अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। पंजाब भर में थिएटर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हमारी सकाफत को बचाने के लिए। सकाफत हमारी पाकिस्तान की, पंजाब की बहुत खूबसूरत सकाफत है। हमसाए मुमालिक से भी लोग यहाँ पे आया करते थे आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले, पाकिस्तान के आर्ट और सकाफत देखने के लिए। लेकिन आज वो सकाफत वल्गैरिटी की तरफ ज़्यादा चली गई है, वो सकाफत फुहश हो गई है। वो फुहश किस तरह से ये है कि स्टेज ड्रामाज में, थिएटर्स में डांस ज़्यादा होना शुरू हो गया था, और वो डांस भी इस कदर वल्गर था कि उसको फैमिलीज़ नहीं देख सकती थी। लिहाजा थिएटर में फैमिलीज़ जाती ही नहीं थी, सिर्फ मर्द हजरात ही ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देते थे, ख़वातीन भी नहीं दिखाई देती थी। इसके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। वो ऑपरेशन किस तरह से स्टार्ट किया है, उस ऑपरेशन में क्या नताइज अभी तक सामने आ चुके हैं और आगे क्या नताइज आ सकते हैं, और थिएटर के जो लोग हैं, तमाम लोग, आर्टिस्ट लोग जो हैं, वो इससे किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं और उनका क्या कहना है, आज के प्रोग्राम में ये सब जानेंगे। अभी मैं इस वक्त मून मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको ये फैसला हुकूमत का कैसा लगा और इनका क्या व्यू पॉइंट है इस पे। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? ये अल्लाह का शुक्र, दुआएं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर क्या करते हैं? इधर आ जाए जी, भाईजान इधर आ जाए। क्या करते हैं जी? हाँ, मेरा सर ये बुटीक का काम है। बुटीक का काम? जी जी। ये स्टेज ड्रामों के वजह से जो है थिएटर्स पे पाबंदी लग गई है, थिएटर सील कर दिए गए, बंद कर दिए गए हैं। क्या वजह है, आपको पता है क्यों बंद किए गए हैं? सर इसकी वजह ये है कि वहाँ पे बेहुदा डांस और लुकचरबंज की फाश गुफ्तगू होती थी, जिसकी वजह से ना इसको बंद किया गया। तो इसमें मैं और मेरे बाकी दोस्त जो भी यानी ये हैं, आप, मैं, कोई, उसकी राय यही होगी कि ये चलें, लेकिन अच्छे तरीके से चलें, जिसमें फैमिली दोस्त सारे बैठ के ना इसको एंजॉय करें, ना कि शर्म से मुंह नीचे कर लें या ड्रामा बीच में छोड़ के वापस आ जाए। तो आई होप मैं ये प्रोड्यूसर जो भी हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके से लिखें, इस तरीके का डांस करें जैसे पहले होता था, आज से 20-25 साल, यानी इतना रश होता था कि इसकी टिकट मिलना मुश्किल होती थी। उसमें ये होती थी कि जुकत होती थी, हंसी मजाक होता था, उसमें एक लुचरपन नहीं होता था। तो डांस भी आता था, बंद गले होते थे और एक किसी लिमिट के अंदर आके होता था, बेहूदगी नहीं थी। बेहूदगी नहीं थी। तो इसको करें, अच्छे तरीके से करें, और ये कमाई का जरिया भी है कमर्शियल लेवल से, और वैसे तफरीह का भी है। अगर कमाई भी करनी है तो अच्छे तरीके से करनी है, और तफरीह देंगे तो लोग भागे भागे आएंगे। सर पहले ना, आज से कुछ अर्सा पहले, ये 20 साल पहले, 15 साल पहले तक हमसाए मुमालिक से भी लोग आया करते थे पाकिस्तान के थिएटर देखने के लिए, पाकिस्तान का आर्ट देखने के लिए। इतनी सकाफत मशहूर थी पाकिस्तान की, इतना अच्छा आर्ट था। उस आर्ट के अंदर ऐसा हिस्सा वल्गैरिटी आना शुरू किया। सबसे पहले ये जो है डबल मीनिंग बातें करना शुरू की, जिसको आप अभी फोहश जुगतें बता रहे हैं। उसके बाद फोहश डांस शुरू कर दिया गया वहाँ पे, और इसकी वजह से मैं सबसे पहले तो कोई अपनी फैमिली लेके नहीं जाएगा। घर में अगर वो चैनल लगा होगा या गलती से चैनल सामने आ जाएगा, फौरन चेंज कर देंगे या बच्चों को उठा के भेज देंगे साइड पे। ऐसे ही है सर। तो ये इसकी वजह क्या है, ये हमारे आर्ट को इतना ज़्यादा बुरा क्यों बना दिया गया? मतलब बच्चे तो अब देखें ना, उस सकाफत से डरेंगे, बच्चे उस सकाफत को यही समझेंगे कि ये बुरी चीज़ है, क्योंकि बचपन से हम उन्हें रोक रहे हैं देखने से। सर मैं बताता हूँ, उसमें ये है कि आस्ता आस्ता लोगों का ये ना कि ईमान कमज़ोर होता जा रहा है कि हम ये फैश काम करेंगे तो उसमें लोग ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हुस्न होता है ना, वो पर्दे के बीच में ज़रा खूबसूरत लगता है। पहले पर्दा था, वो जो ख़वातीन आर्टिस्ट होती थी वो खूबसूरत लगती थी। अब वो आस्ता आस्ता बेलबास होती जाती हैं, लोगों ने देखना छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे ये है कि मैं अपनी फैमिली को यही कहूँगा कि आप ये चीज़ें ना देखें। अब मैं खुद फैमिली को ले जा के दिखाऊँगा तो मेरी को रिस्पेक्ट होगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक, वो कहेंगे पापा आप देखते हैं तो ये कैसे आप हमें मना कहाँ पे लेके आ गए? वो बच्चों की नज़रों में पहले ये था कि फैमिली को लेके जाते थे, और वहाँ पे कोई ऐसी फैश गुफ्तगू नहीं होती थी कि जिसमें कोई बच्चा या बड़ा या फैमिली वाले एतराज़ करें, वो सेंसर होती थी। आजकल ये है कि वो पैसे दे के सेंसर करवा लेते हैं, फिर प्ले कर देते हैं। बात ये है, सेंसर करने वाले कर भी देते हैं। वो ऐसे ही है ना, वो बिरयानी बिरूनी खा खू लेते हैं, ठीक है कि नहीं, वैसे कर देते हैं और चल जाता है। लेकिन उसका ये कि सारी ये कोशिश देखें इनकी, कि सारी कोशिश इनकी नाकाम हुई है। इनका जो था ना, वो कारोबार नीचे गया, ऊपर नहीं आया। पहले टिकट नहीं मिलती थी, अब मानुल्लाह देख लें, मस्ताना साहब थे, उमर शरीफ थे, बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े नाम थे कि लंदन तक उनका नाम था। आप बताएं सर, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है जी, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे कि बंद होने चाहिए या नहीं चलने चाहिए डिसेंट अंदाज में, क्या कहते हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल इसको बंद होना चाहिए। हम जब अपने कॉलेज के ज़माने में थे तो हमारा, हम जितने भी क्लास फेलो थे ना, तो हम जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी तब तो हम ज़रूर जाते थे थिएटर देखने, लेकिन वो फैमिली होता था,
ऐसा नहीं था कि मतलब कि आप अब तो ऐसा है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, आप सोच भी नहीं सकते कि आप फैमिली को ले जाना तो बड़ी दूर की बात है, दोस्तों के साथ भी नहीं आप जा सकते कि वहाँ पे, क्योंकि जब से ये नाच गाना शुरू हुआ, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह चलते थे ना, और कोई वहाँ पे नाच गाना था ही नहीं, उस ज़माने में तो होता ही नहीं था। तो अब ये इस वजह से हो गया, तो अब तो मेरे लिए बहुत ये अल्लाह की तरफ से अजाब भी है। पहले ही आपके सामने हालात इतने अल्लाह हालात ख़राब हो गए हैं, तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बिल्कुल और मुस्तकिल पाबंदी लगनी चाहिए। मतलब ड्रामा बंद ही हो जाना चाहिए, थिएटर नहीं नाच बंद हो जाना, नाच बंद, और ये जो दूसरी अंदर वो फाशी चीज़ें वो वाली बंद होनी चाहिए ना, बंद हो जानी चाहिए। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप भी अभी कह रहे हैं कि लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते थे। सर हम 6 ममालिक से, इंडिया से लोग स्पेशल टिकट करवा के पाकिस्तान आते थे ये देखने के लिए। अब आप देखें कि नसीम विकी या जफरी खान वगैरह यहाँ पर काम करते करते वो इंडिया जाकर कपिल शर्मा शो उन्होंने शुरू किया, वहाँ पर डांस है, कपिल शर्मा में डांस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी ऑडियंस बैठी होती है। मूवी की है सर, कनाडा जाके मूवीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि ये ड्रामों में जो डांस है इनके पोस्टर्स देखने वाले नहीं है, डांस तो बड़ी दूर की बात है, आप गुजरे फैमिली के साथ आप पोस्टर नजर उठा के नहीं देख सकते, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा डांस तो डांस है, फिर पाकिस्तानी गानों पर डांस जो बंदा सुन नहीं सकता, ऐसे वो गाने नहीं सुन सकते। मुझे ये बताएं कि इंडियन गाने अगर हम कहते हैं ना कि चलें जी वो भी फाहिशी है, इंडियन गाने बंदा देख नहीं सकता और पाकिस्तानी गाने बंदा सुन नहीं सकता, और फिर सुने और ऊपर से डांस भी देखें, आप खुद अंदाजा करें कि क्या हाल होगा। ये आपने बड़ी वाकई बड़ी जबरदस्त बात की, और इस बात पे गौर करना चाहिए कि चले डांस तो बंद कर लेंगे, वो उन गानों का क्या है, उन गानों को क्या है, उसकी शायरी देखें। और फिर गाने वाली भी माशाल्लाह वो आपको पता ही है, हमारी जो आर्टिस्ट हैं खासतौर पर नसीबो लाल, ठीक है ना, तो बड़ी आर्टिस्ट है। नहीं देखिए बड़ी आर्टिस्ट ऐसे नहीं हो जाती, देखिए वो तो नूरजहां भी थी, ठीक है ना जी, वो तो काफ़ी सिंगर्स आई हैं। अब हम तरन्नुम का खिताब दिया गया था जी, ठीक है ना जी, तो अब हम इनको कहें बड़ी आर्टिस्ट, ये क्या मतलब सारे फहाशी वाले जो गाने गा कर और फिर उनके ऊपर डांसेस वगैरह करवा कर आप कहने बड़ी आर्टिस्ट, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, ठीक है ना। अवाम तो अभी भी उनके गाने बहुत पसंद करते हैं, अवाम का क्या रोल है सर? वो जो अवाम जो पसंद करती है ना, वो अवाम भी वैसी है, अच्छा तादाद में कम है, बड़े तादाद में कम है, वो बड़े तादाद में कम है। अच्छा, जो ऐसे मतलब कि ऐसे वर्गुलर किस्म के और ऐसे बात सुनते हैं वो कम है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, आपने शायद नोटिस किया होगा, जितने भी ये थिएटर्स हैं जहाँ पे वल्गर डांस होता है, वहाँ पे जो ऑडियंस देखने जाती है अक्सर नशा करके ऑडियंस जाती है वहाँ पे। कितने आपने देखे होंगे, फिर कितने हादसात आते हैं जो वहाँ पे फायरिंग कर देते हैं नशा करके, कितने हादसात पेश हैं आज तक आपने देखे होंगे पाकिस्तान में? ऐसे ही है सर, देखिए आपने। आप ये देखें ना, तमसील में ये काम नहीं होगा, होता है, मेरा नहीं ख्याल तमसील में ये वल्गर डांस वगैरह होता होगा, या कोई बड़े स्टेज वो जो जितने भी ये थिएटर्स वगैरह हैं, ये जितने थर्ड क्लास होंगे ना वहाँ पर ये सारे काम होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं। नाच थिएटर इतना मशहूर है, वो क्या है, जिस गली में भी चले जाएंगे ना, छोटे शहरों में थिएटर बने हुए हैं और खुलेआम फाशी हो रही है, खास तौर पर ये छोटे थिएटर बंद होने चाहिए, जो बड़े हैं ये तो हमारी सकाफत का हिस्सा है ना। आज हमने ये टॉपिक एक अलग किस्म का इसी वजह से चूज़ किया क्योंकि सर इससे भी महंगाई मुतासिर हो रही है। वो महंगाई किस तरह से मुतासिर हो रही है कि ये थिएटर बंद होने से कितने लोगों के घरों के चूल्हे बंद पड़ गए हैं। कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आप ये जहाद कर रहे हैं, हक की बात करें, इसको कट ऑफ मत करें, अपने मुल्क से प्यार करें। जो बाहर ममालिक में ओवरसीज़ है वो तरसते हैं, याद करते हैं हमारे मुल्क को, ऐसे ही बेशक ऐसे ही। और आज जो हालत कर दी है हमारी, खुदकशियाँ हो रही हैं, बिल नहीं दे सकते यार, शर्म आ रही है। बिल वाला तो सर मैं कहता हूँ ये तो टॉपिक छेड़े ना यहाँ जितने हैं सारे फट पड़ेंगे। छेड़ना नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, वैसे नहीं बिल कहाँ से वो बिल आप यकीन करें तो हम सब यहीं रहना है, एक कश्ती में रह रहे हैं। अगर कोई एक कश्ती में सुराख करेगा तो आप ने भी डूबना है, मैंने भी डूबना है सर। तो आप ये ना समझे, इस मुल्क को आप लूटेंगे तो सर नुकसान आपका भी होगा। मेरे पास पैसा है, बच्चों का, मेरे पास पैसा है, इसी चला रहा हूँ, बैठा हूँ, मुझे तकलीफ ही नहीं है, होनी चाहिए। नहीं आपके बच्चों के पास अल्लाह ने अगर आज आपको दिया जरूरी है कल भी देगा, तो हमारी बातें नहीं कबूल, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह पाक ने तो अल्लाह पाक ने बेतहाशा नवाजा इस मुल्क में, इंतहा को खाने दें यार, गरीबों को खाने दें खुदा के लिए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रहम करे। जो मेहनत कर रहा है 90-90 साल के, जो 100-100 साल के हैं, उनका हक है, उन्हें जीने दो पाकिस्तान में। मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान में प्लीज़ जीने दें, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको खाने दो हक कलाल। आप बेनिफिट लगा लें, आप तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा रहे? हो गया बेकर हो गया, आप मुझे बताएं, जाएं वहाँ पे करें, 12-12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं, इतनी नहीं बढ़ा रहे। आज डब रोटी कहाँ पहुँच गई, उन सर पे क्यों नहीं बढ़ा रहे? हुकूमत से पहले तो फिर हम प्राइवेटली हम गंदे हैं ना, प्राइवेटली गंदे नहीं है, वो बेचारे मजबूर जॉब कर रहे हैं। मगर मैंने कहा है हक की बात, मैं फिर कह रहा हूँ, आप नमाजें पढ़ें, हज करें, उम्रे करें, आप गरीब को हक क्यों नहीं दे रहे? उनकी बेनिफिट 12 घंटे ले रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी ले ली, आप उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे, तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे? आप देना चाहिए। इतनी महंगाई कर दी, 80 रुपए की डबल रोटी थी जब भी 15,000 पे, और आज
कितनी 200 से ऊपर 200 से भी ऊपर चली गई है। अब भी उस बेचारे को 18,000 पे तो क्या करेगा यार? आप सोचें, जो हाथ करें प्लीज हमारे मुल्क को अच्छा करें, हमारे मुल्क में करेंसी को ताकत दें, और बहुत पैसा है हमारे पास, जितने ओवरसीज हैं बाहर हैं, प्लीज उनसे गुजारिश है इस पाकिस्तान की हेल्प करें। सबसे पहले कर्जा उतारें हमारे, जब तक ये IMF से पीछा नहीं छूटेगा। आप ये महंगाई कोरोना, ये महंगाई नहीं है, ये मारा जा रहा है आपको। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है। इंशाल्लाह अगर हम हक की बात करेंगे, जिहाद करेंगे तो हम कामयाब होंगे। इसलिए हमारा मुल्क दुबई जैसा नहीं है। सर बड़ी आप खूबसूरत बातें कर रहे हैं, यकीन करें मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतनी अच्छी जो बातें कर रहे हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आपकी तरह सारे लोग ही अच्छी सोच और अच्छा दिल लेके आएं, और अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह में जरूर दूंगा। बस अपने मुल्क से प्यार करना सीख लें। ये मुल्क है तो हमें, ये मुल्क है तो हमारी इज्जत है। इस मुल्क को बहुत खोखला, आज मैं बता दूं हमारा मुल्क इतना अमीर तरीन है यार। अमेरिका कितना अमीर है, IMF की बात कर रहे हैं, क्यों हमसे 1 लाख दे के 10 लाख लेता है? दे रहे हैं, अरबों डॉलर अभी लिए हैं हुक्मरानों ने, उसके बावजूद हमसे भी ले रहे हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिला? तो हमारा मुल्क अमीर है, खुदा के लिए सोचो, खुदा की कसम कह रहा हूँ हमारा मुल्क बहुत अमीर है। ऐसी है सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस आप हमें याद करें, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह जी। यहाँ पे जी अभी हमारे पास एक ब्रेक लेने का यहाँ पे टाइम हो गया है, लेकिन हमने पंजाब आर्ट्स काउंसिल से ये थोड़ी सी अभी ऑफ टॉपिक बातें हो गई थी, लेकिन बातें बहुत ज़रूरी थी, लिहाजा आपको सुनानी पड़ी। अभी पंजाब आर्ट्स काउंसिल से हमने मौक़िफ़ ले लिया था आज के दिन में ही कि ये जो थिएटर बंद हो रहे हैं ये किस तरह का है। छोटे से वक्फे के बाद वो मौक़िफ़ आपको दिखाते हैं। आदिल राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल राना साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल के, और सेंसर बोर्ड के पूरे पंजाब के इंचार्ज भी हैं, और इंचार्ज हैं मॉनिटरिंग लाहौर और कसूर के। ऐसे ही राना साहब? जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? राना साहब ये ड्रामों के ऊपर पहले भी कुछ दफ़ा बैन लग चुका है, या इस तरह हाइप क्रिएट हुई है कि बैन लगना चाहिए, वल्गैरिटी बढ़ गई है। अभी दोबारा से वल्गैरिटी के लिहाज से आमिर मीर साहब भी, मोहसिन नकवी साहब स्पेशली सबसे ज़्यादा वो जो है एक्टिव हुए हैं कि ये इस पर बैन लगना चाहिए, वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले राना साहब वल्गैरिटी आप डिफ़ाइन कीजिएगा किस तरह की है? डांस में वल्गैरिटी है या ड्रामे, ओवरऑल ड्रामे में वल्गैरिटी है? जी, पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो ड्रामा था हमारा, वो पूरी दुनिया में हमारा जो स्टेज है वो देखा जाता है, अभी भी देखा जाता है। जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बड़ा पसंद किया जाता है, और यहाँ पे फैमिलीज आती थी, फैमिली थिएटर होता था उस सारे मामलात में। अभी भी कई ऐसे ड्रामाज हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता चंद माह में आपने देखा होगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर साहब ने जो एक्शन प्लान तरतीब दी है, उसके अंदर हमने ये किया है कि जो जुगतबाजी है, जो जू मानी जुगते हैं, उसके हवाले से वल्गैरिटी, ऑब्ससीनिटी, इसका ख़ात्मा किया जाए। एक फैमिलीज़ आएँ और फैमिलीज़ आके इससे महजूज हों। तो और दूसरी तरफ है, आप जो पूछ रहे हैं कि डांस के हवाले से, देखें जो डांस है एक आर्ट की एक फॉर्म है, लेकिन अगर उसको हम आर्ट की फॉर्म से ही देखेंगे तो वो बेहतर होगा। ये जो अभी गुज़िश्ता चंद माह के अंदर आपने देखा होगा, पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती उस नहज पे पहुँच गई थी कि फैमिली के साथ तो दूर की बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर भी इस किस्म के खेल को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों के ख़ात्मे के लिए कि जो हमारी पंजाब की जो सकाफ़त है उसको उभारा जाए, उसके जो मस्बत पहलू हैं उनको सामने लेके आया जाए। देखिए, ड्रामा तो एक आर्ट की फॉर्म है, और ड्रामा आपको पता है कि इससे आप बेहतर तरीके से आप फैमिलीज़ भी महसूस होती हैं, लोग भी महसूस होते हैं, और जो डिप्रेशन का माहौल चल रहा है इसके अंदर मज़ाह से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब उन लोग फैमिलीज़ बिल्कुल बैकआउट कर गई थी, और जो आप कहें कि गुलगुबारा ही हो रहा था, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब लफंडर किस्म के लोग सिर्फ ज़्यादा आ रहे थे, जी कह सकते हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ही बताता चलूँ, ये आप भी बखूबी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। आपके घरों में, फैमिलीज़ में जब भी कोई इस तरह का चैनल सामने आ जाता है जिसके अंदर ये स्टेज ड्रामा या थिएटर होता था, तो एक इंप्रेशन इस तरह का बन चुका था कि बच्चों को या वहाँ से उठा दिया जाता था या फ़ौरन चैनल चेंज कर दिया जाता था। ये वही स्टेज थिएटर्स हैं जो कुछ अर्सा पहले तक, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग फैमिलीज़ के साथ जाके देखा करते थे, और आज वो बच्चों के सामने भी नहीं दिखा सकते। इसमें एक तो मेजर वजह तो राना साहब जैसा आपने पहले बताई कि ये डबल मीनिंग बातें जो उसमें की जाती हैं, जुगतबाजी की जाती है, ये है। दूसरा, आपको नहीं लगता कि जो गाने इस्तेमाल होते हैं इसमें, वो गाने भी इस किस्म के वल्गर होते हैं क्योंकि
इतने वल्गर गाने के ऊपर डांस भी वल्गर ही किया जा सकता है, उस पर डिसेंट डांस तो ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। जिस डांस की आप बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये बात सुन के कि आप ये कह रहे हैं कि डांस एक कल्चर है और वो कल्चर होना चाहिए। वो डांस और है, वो सुफियाना अक्सर रक्स किया जाता है, वो बड़ा खूबसूरत है, अलहमरा में अक्सर किया जाता है, आपको पता होगा, और भी इस तरह के बहुत हैं। तो इसको उस तरफ शिफ्ट किया जाए या इसको बंद कर दिया जाए, क्या ज़्यादा बेहतर है? नहीं जी, किसी भी काम को बंद करना मेरे ख्याल में तो बेहतर नहीं है। हमें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि पंजाब का जो स्टेज ड्रामा है ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, ठीक है, एक बेहतरीन आर्ट फॉर्म है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखें, हम जो अदारे हैं जितने भी हैं, हम इसके फ़रोग़ के लिए बैठे हैं। पंजाब का जो सकाफ़त है वो पूरी दुनिया में एक बहुत अहमियत की हामिल है, ठीक है, इसको देखा जाता है, इसको सुना जाता है, तो ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। देखें, किसी भी चीज़ को बंद कर देना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। इसके अंदर हमें तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, इस जो कानून बन रहे हैं उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज चीज़ें ठीक होंगी। आप देखें, जो हमारे ड्रामे थे, जन्म जन्म की मैली चादर, ठीक है, 2.5 साल वो स्टेज से उतरा ही नहीं, ठीक है। सोना चांदी, जी हाँ, सोना चांदी टाइप के इस तरह के बेशुमार ड्रामे हैं। अपना फ़ीका इन अमरीका, शर्तियाँ मिठे टाइप के जो ड्रामे थे। तो लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि तमाम लोग ख़राब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बुरे लोग हैं उनको आप फ़िल्टर आउट करें, ठीक है। तो जो हुकूमत का काम है, जो अदारों का काम है, अदारों का काम बेसिकली यही होता है कि आप चीज़ों को ठीक करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी लाहौर और कसूर की है, जब मेरे पास चार्ज आया तो मामलात काफ़ी बिगड़े हुए थे। ये मैं ख़ुद तारीफ़ ही नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर मैंने चीज़ों को बड़ा कंक्रीट तरीके से, ठीक है, इनको चीज़ों को ठीक किया। 5 से ज़्यादा गाने चल रहे थे, ठीक है, चूँकि कानून के अंदर, ज़ाब्ते के अंदर मौजूद है कि 5 से ज़्यादा गाने नहीं हो सकते, ठीक है। 1 बजे की टाइमिंग है, हमने उसको मेक श्योर किया कि 5 से ज़्यादा गाने ना हो, 1 बजे तक टाइमिंग का ख्याल रखा जाए। वो जो ड्रामा है वो फैमिली की तफरीह का हो कि उसके अंदर कोई भी बैठे, कोई भी फैमिली आके देख सके, उसके अंदर आपको बीप ना लगाना पड़े, ठीक है। तो वो अब कुछ लोग हैं ऐसे, ठीक है, जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री पे ये जवाल आ गया, ऐसी और बदनामी पूरी इंडस्ट्री की हो रही है। पूरी इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है। पूरी इंडस्ट्री इस तरह की नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हाँ देखें जी, अब जो काम गलत कर रहा है, ठीक है, उसका सदेबाब करना चाहिए। इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, आमिर मीर साहब, और बिलखुसूस हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अपना सैयद बिलाल हैदर साहब, उनकी जो कोशिशें हैं उनसे हम फरामोश उनको नहीं कर सकते कि उन्होंने एक्शन लिया कि देखें जी, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अवाम के दिलों से भी उतर जाएगा। और उसके बाद एक टाइम आता है कि अभी तो हम वो कहते हैं ना कि स्टेज इंडस्ट्री जो है वो एट द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, लेकिन हमने उसको मादूमियत से बचाना है। तो मादूमियत से बचाने के लिए क्या है कि हमें कुछ इक़दाम करने पड़ रहे हैं, और जो कि मैं समझ रहा हूँ कि ये आवाम के लिए, थिएटर इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है। अगर इसको हम ना रोकते या इसको ना रोका जाता तो ये बढ़ते बढ़ते ये ऐसा खला था जो कभी पूरा ना हो सकता ऐसे ही। और जितना ज़्यादा मेरे ख्याल से ये थिएटर के और आर्ट्स के स्पेशली फ़रोग़ के लिए आप या मोहसिन साहब जिस तरह हो गए, आमिर मीर साहब हो गए, ये इसके फ़रोग़ के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह के कुछ स्पेसिफिक थिएटर्स जो हैं ये ज़ाहिर है उसके लिए बाइस नुकसान बनते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं कि थिएटर की जानिब से किस तरह का रिस्पांस आया है? जैसे एक तो, अच्छा, 2 बातें करेंगे। एक तो पहला आप मुझे ये बताएं कि ये अभी जब ये इसकी हाइप क्रिएट हुई है कि डांस इस तरह का बंद कर देना चाहिए या वल्गैरिटी को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, इससे पहले क्या सिनेरियोज थे, क्योंकि आप तो थिएटर विजिट करते रहे हैं, उसके बाद क्या सिनेरियोज हुए हैं, और अभी थिएटर की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, थिएटर्स की जानिब से तो जाहिर सी बात है कि लाहौर डिवीज़न में तमाम थिएटर्स बंद हैं इस वक्त, कोई भी थिएटर नहीं काम कर रहा है, ना ड्रामा ना डांस, कुछ भी नहीं हो रहा, थिएटर सील्ड हैं। ओके ओके, थिएटर्स को सील किया गया कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से, ठीक है, इसमें भरपूर कार्रवाई की है। अब इसमें जो मामलात हैं वो यही हैं कि इससे पहले भी मामलात कुछ ठीक नहीं थे। यानी आपने वल्गैरिटी देखने को मिली? जी, वल्गैरिटी से तो कोई इनकारी हो नहीं सकता कि जहाँ पे हुआ है हमने बाकायदा उसको रिपोर्ट किया है, और जो अदाकाराएँ इसके अंदर मुलविस थी उनको हमने बैन भी किया। इसमें जो मेल आर्टिस्ट हैं जो कि जुमानी जुगते कर रहे थे, हमने उनको भी नोटिस दी गई, उनको भी बैन किया।
अभी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 जो है उसके अंदर हम तब्दीलियाँ लेकर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये सारे मामला हैं जो कि चल रहे हैं साथ साथ। ओके, तो यानी थिएटर की जानिब से अभी जो रिस्पांस आ रहा है आपके लिए स्पेशली, क्योंकि थिएटर गवर्नमेंट को नहीं देखता, उन्होंने नहीं देखना, वज़ीर आला ने मना किया है, उन्होंने नहीं देखना कि वज़ीर जो है सकाफत जो है उन्होंने मना किया है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये स्पेसिफिक इदारा जो है ये हमारा थिएटर बंद इन्होंने कर दिया है। इनकी जानिब से आपके लिए कैसा रिस्पॉन्स है? जी जाहिर सी बात है जी, अगर हम किसी का थिएटर बंद करेंगे या हम किसी को कोई काम करने से रोकेंगे तो जाहिर सी बात है, ये तो पार्ट ऑफ सर्विस हैं, वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, प्रेशर्स भी आते हैं इनकी तरफ से। लेकिन जी देखें, हमने तो अपना काम करना है, ठीक है, जिसके लिए हम लायबल हैं, जिसके लिए हमने ओथ लिया हुआ है, हमने वो काम करना है। उसके लिए फिर अपना जाहिर सी बात है कि किसी का थिएटर बंद करेंगे तो वो हमें भी मुतासिर होगा, वो हमें दुआएं तो नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि देखें, थिएटर इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं। अब उसके एक थिएटर के साथ खाली एक स्टेज डांसर या एक आर्टिस्ट वाबस्ता नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए मेकअप आर्टिस्ट हैं, उस थिएटर के अंदर चौकीदार हैं, उस थिएटर के अंदर अपना ऑफिस बॉय हैं, उस थिएटर के अंदर दर्जनों लोग हैं जिनके रोज़गार वाबस्ता हैं और उनको इस काम के अलावा कोई और काम भी नहीं आता। उनके चूल्हे जो ठंडे हो गए हैं उसका हमें दुख भी है कि, लेकिन वो हुए किस वजह से हैं कि चंद लोग जिनकी वजह से ये सारा जो मामला खड़ा हुआ उन मछली तालाब को गंदा कर दे, उन्होंने पूरे तालाब को गंदा किया और उसके अंदर सारे मामलात इस तरीके से ही लेकर ये लोग चलते रहे। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जी थिएटर्स के साथ या इस इंडस्ट्री के साथ किसी इदारे की कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये हम आपकी बेहतरी के लिए सकाफत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि माशरे में एक सुधार पैदा हो, कि फैमिलीज़ जो कि ये तफरीक से महसूस होना चाहती थी, आजकल डिप्रेशन का दौर है, उसके अंदर आप एक अच्छे मज़ा से इंजॉय कर सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो अपनी गलती हैं उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको रेक्टिफिकेशन के बाद आप अपना जो थिएटर है उसको भरपूर तरीके से जारी रखें। उसके अंदर तो किसी इदारे को कोई एतराज़ नहीं होगा। देखिए, अगर आप किसी जगह पे कोई वायलेशन करेंगे वो रिपोर्ट भी होगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, उस कार्रवाई के बाद ज़ाहिर सी बात है कि उनका एक रिएक्शन आना, उनका रिएक्शनरी होना एक नेचुरल अमल है, लेकिन वो रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उस मामले को ठीक नहीं करेंगे। तो असल मुद्दा तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक करें। चंद लोग हैं, आपके अंदर से ही लोग हैं, मेजॉरिटी लोग ठीक हैं, तो वो जो मेजॉरिटी लोग ठीक हैं वो उनको पॉइंट आउट करें और मिनिमाइज करें। हाँ, उनको साइड पे कर दें कि जी ये काम करेंगे, अगर इस तरह से काम होगा तो फिर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चंद महीनों में नहीं, चंद दिनों के अंदर आप बेहतरी देखेंगे। हो सकती है ऐसी, और मेरे ख्याल से कि इखलाकी तौर पे इतना डिसेंट होना चाहिए कि ये तमाम थिएटर वाले भी अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देख सकें, इतना डिसेंट माहौल होना चाहिए। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें। ये आदिल राना साहब थे हमारे साथ जी, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल, और इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो बताया कि किस तरह से अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती होंगी या एहतजाज देखने को मिलता होगा, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हुकूमत ने एक सख्त एक्शन लिया और ऑपरेशन स्टार्ट किया है वल्गैरिटी ख़त्म करने के लिए। तमाम थिएटर्स लाहौर के भी सील कर दिए गए हैं। इसी पे मौक़िफ़ लेंगे थिएटर वालों का भी, थिएटर वालों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, इतनी वल्गैरिटी क्यों आ गई थी, और इस वल्गैरिटी की वजह से हुकूमत ने जो सील किया है इसका हल आपके पास क्या है, छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। डॉक्टर अजमल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं महफिल थिएटर के। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पीएचडी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर? एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर। जी जी तो जी। ये क्या वजह है? वो ज्यादा अच्छा पेशा नहीं था, ये आप डायरेक्शन में क्यों आ गए? देखें जी, पेशा कोई भी बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं, किसी भी शोबे में चले जाएं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद हैं। ये पेशा बहुत अच्छा है, आप गिनती करें, सुहेल अहमद, कबीर खान, मसूद, कौन सी कितने बड़े बड़े लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो कितने अच्छे लोग हैं। और मेरे ख्याल से जितना फेम इस शोबे में, इतना दूसरी मेडिसिन में नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेशा तो आपने इसको अपना स्कोप देख के ज्वाइन किया होगा, लेकिन आजकल थिएटर बंद हो रहे हैं, बल्कि 1 साल हो गया है, वो 1 साल कह रहा हूँ, सॉरी 1 हफ्ता हो गया है सील हुए हुए हैं। तो ये क्या, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? मेरा मौक़िफ़ ये है कि थिएटर जो है वो जो सील किए गए हैं, जो बुरा काम है उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। और शुक्र है कि हुकूमत वक्त को ख्याल आया, सोए हुए लोग जागे हैं और इन्होंने ड्रामे को बेहतर बनाने के लिए कुछ फ़ैसले किए हैं।
तो हम आर्टिस्ट हजरात जो जैनमन फ़नकार लोग हैं, जो अपने अच्छे फ़न की बदौलत, अच्छी सलाहियतों की बदौलत आगे आए हैं, जो अच्छा काम करना जानते हैं, उनके लिए ये बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है और हम इस फ़ैसले में हैप्पी हैं, खुश हैं। तकलीफ़ सिर्फ इस हद तक है कि हर शोबे में गलत काम करने वाले लोग मौजूद होते हैं। आप उनको पकड़ें, आप उनको पकड़ें, जो गलत करता है आप उसको सज़ा दें। 2-4 लोग जो गलत कर रहे हैं उनकी वजह से 2-4 हज़ार लोगों को सज़ा देना जो है वो तकलीफ दे अमल है। थिएटर जो है वो सील हुए हैं, हम उसके हक़ में हैं, मगर अब थिएटर खुलने चाहिए और उन लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े अच्छे फ़नकार हैं। देखें ना जी, कहते हैं जी फ़लाँ ने गलत किया। गलत हमेशा वही करता है जो अच्छा करना भी जानता है। अच्छा करने वालों से गलती होती है, और गलती क्यों होती है कि अगर किसी से गैर दानिस्ता तौर पर कोई गलती हुई है और उसको सज़ा नहीं मिली, या उसको सज़ा दी गई है, उसको 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया और 15 दिन के बाद अगर उसका बैन खुल जाएगा, कौन खोलता है बैन? बैन भी वही खोलता है जो बैन करता है, जो बैन करता है। जिसने 3 माह के लिए किसी आर्टिस्ट की गलती पर उसको बैन किया, 15 दिन बाद उसका बैन खोल दिया, वो उसको सपोर्ट कर रहा है या उसको पनिशमेंट दे रहा है? ये बुरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुराई पैदा करने वाले थिएटर के लोग नहीं हैं। बुराई पैदा करने वाले वो लोग हैं जो बुराई करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना जी। और आपको पता है कि आज के दौर में गलत करने वाला ज़्यादा मजबूत है और अच्छा करने वाला जो है वो पीछे रह जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको मजबूरन ये गलत करना पड़ा, क्योंकि जो नई पौध आई है आर्टिस्टों की, ख़ास तौर पर लड़कियों की, वो काम की बदौलत आगे आना नहीं चाहते, वो शॉर्टकट के ज़रिए आगे आना चाहते हैं। और शॉर्टकट आप समझते हैं, पब्लिक समझती है कि क्या होता है, अगर वो होकर जल्दी हिट होना चाहते हैं तो जिन्होंने अपने काम की बदौलत अपना नाम बनाया है, इतनी मेहनत की है, वो किधर जाएं? उनको देखकर उन्होंने भी थोड़ी बहुत गलती की। फिर उनमें से कई आर्टिस्टों को होम डिपार्टमेंट की तरफ से सज़ाएँ मिली, अभी लेटेस्ट सज़ाएँ मिली, उनको बैन किया गया। अब फिर जो है ना, वो सज़ाएँ मिलने के बाद उन क्लिप्स को उठाकर वायरल करके तो अब एक नया इशू उठाया गया, थिएटर बंद कराएंगे। भाई, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ें, उन पर पाबंदी लगाएं। वो फ़नकार जो बहुत अच्छा कर सकते हैं मगर मौजूदा हालात की वजह से उन्होंने कुछ गलत किया, उनको सज़ाएँ भी मिल गई, उनसे अब अच्छे काम की तवक्को रखें। अभी देखें, शोर मच रहा है, मुजरा हो गया। थिएटर पर भी मुजरा कौन करवा रहा है? थिएटर वाले करवा रहे हैं। नहीं, कौन करवा रहा है? मुजरा कौन? मैं आपको बताता हूँ भाई। आप क्यों मुजरे वाले गाने पास करते हैं? सेंसर होती है, सेंसर देखने जब आते हैं, दूध प्यार वाला पी लावे, इस किस्म के गाने आप क्यों अप्रूव करते हैं? गानों की भी मुजरा बंद करा दें। मुजरे के हक में नहीं है हम लोग। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे फ़नकार मुजरे के हक में नहीं हैं। मगर पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, शादी ब्याह के गाने, पुराने सिंगर्स के गाने, आप उनकी लिस्ट बनाएं, उनको अलाउ करें, हमें भंगड़ा दें। भंगड़ा हर तक सकाफती तकरीब, सरकारी तकरीब का हिस्सा है। सरकारी तकारीब में अब तो ये है जी कि ड्रामा फेस्टिवल के नाम से, आज से जो 2-4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने गज़ाफी स्टेडियम में देखा कि वहाँ पर इतने शॉर्ट ड्रेस और इतने आर्टिस्टों को इन्होंने वहाँ पर परफॉर्म कराया, देखकर शर्म आई। और वो क्या था? वो फेस्टिवल था। और हम लोग ये थिएटर हैं। आप मतलब ये है कि हम साथ हैं, गवर्नमेंट के इंतज़ामिया के साथ हैं। आप लोग जो है वो ड्रामे की अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहब, वज़ीर सकाफ़त साहब, आप ड्रामे की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। हम इस जंग में आपके साथ हैं। जो लोग ये समझते हैं कि आप ये काम करके उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये उनकी कमज़ोर सोचें हैं। हम उन लोगों के हक़ में नहीं हैं। ड्रामा साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मुजरा बंद होना चाहिए। मगर रक्स जो शायरी है, अज़ा की शायरी, और जिन गानों पर अज़ा की शायरी हो सकती है, आप उसको अलाउ करें, और ताकि ड्रामा जो है वो जिंदा रहे, लोग ड्रामा देखने के लिए आए। नहीं तो जुगता तो घर, मेरा छोटा मुंडा भी बैठ के एडियाँ अच्छियाँ कर लेंदा है कि हम सब लोग हंस कर लोट-पोट हो जाते हैं। हम कहानी करने वाले, ड्रामे वाले फ़नकार हैं। ड्रामा करेंगे, बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट की जाए। जज़ाकल्लाह, आपका मौक़िफ़ आगे हमने सुना दिया जी। ये डायरेक्टर साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है, और इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि मुजरे को सपोर्ट नहीं किया जा रहा और डिसेंट थिएटर प्लेज होने चाहिए। अभी यहाँ पे जो है आपने इनका वर्जन ले लिया, आपको एक और मौक़िफ़, एक और वर्जन भी सुनाते हैं। अभी जी आसिफ इकबाल साहब के पास आ गए। आसिफ इकबाल साहब नामवर स्टेज अदाकार हैं। आसिफ साहब कैसे हैं? खैरियत से आप? जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा आसिफ साहब, ये आप बतौर आर्टिस्ट अब अपना मौक़िफ़ दीजिए कि पंजाब हुकूमत ने एक एक्शन लिया है और बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन स्टार्ट किया है फहाशी के खिलाफ, फहाशी और ये फोश डांस जो होता है थिएटर्स में, इस एक्शन में थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या हल है? थिएटर सील करना ठीक है, या आपको क्या लगता है कि फोश डांस पहले हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हो रहा है।
हाँ जी, सब जो वो कह रहे हैं वो सब ठीक कह रहे हैं। जो गवर्नमेंट एलिगेशन हम पे लगा रही है वो सारे ठीक हैं, लेकिन इसका ये हल नहीं कि बंद करके इसको ठीक किया जाए। बात समझ रहे हैं? गवर्नमेंट जो भी कह रही है वो सही कह रही है कि फोहश डांस भी हो रहे हैं, गंदी बातें भी हो रही हैं, सब ओके है। क्योंकि थिएटर इस वक्त बेपनाह फैल चुका है। ये एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुका है। पूरे मुल्क में सैकड़ों थिएटर बन चुके हैं, ठीक है। कभी इतने सिनेमाज भी नहीं थे फिल्म के अरूज के दौर में भी, ठीक है। तो अब इस पर जो चेक, एक प्रॉपर चेक होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे ये प्रॉपर चेक हो, ठीक है ना। अच्छा आसिफ साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आप बतौर आर्टिस्ट मुझे बताइएगा, आपका एनालिसिस क्या है? थिएटर में लोग जो शायकीन आते हैं, वो शायकीन ज़्यादा किस चीज़ का शौक़ रखते हैं? वो डांस का ज़्यादा शौक़ रखते हैं जो वहाँ पे किया जाता है, या वो कॉमेडी जो वहाँ पे हो रही होती है उसका ज़्यादा शौकीन होते हैं? देखें, ये कोई मेरे ख्याल ये कैसा सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि फिल्म जो सुपर हिट हुई है उसमें हीरोइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हीरो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो एक बेसिक चीज़ है, भी दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरा सवाल का मकसद है हीरोइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि डांस ये एक पैकेज है, ठीक है जी। लोग जो हंसना भी हंस रहे हैं, कौन नहीं हंसना चाहता? सब हंसना, मैं चाहता हूँ। हाँ, तो फिर उसकी भी ऑडियंस है। और कौन नहीं, मेरा मतलब ये डांस वाला है, कौन नहीं देखना चाहता? सब देखना चाहता। तो ठीक है, वल्गर डांस में नहीं। तो आप हंसने के लिए आ जाएं। अच्छा, आप हंसने के लिए आ जाएंगे। एक चीज मेरे पास है, तो ये कोई इसमें कोई इशू नहीं है। उसकी भी ऑडियंस है, डांस की भी, तो कॉमेडी की भी ऑडियंस है। असल मैं आपको बताता हूँ मेरे सवाल का मकसद क्या था। कई ड्रामे इस तरह के हैं जिसमें 8-8, 10-10 गाने हैं, कई ड्रामे इस तरह के जिसमें 2-2, 3-3 गाने हैं। 10 गाने वो तो क्राइम है, वो क्यों हो रहे हैं? ये तो इंतजाम 5 अलाउ हैं, जो अलाउ है वो करो। जो 8-10 गाने कर रहा है वो उसको चाहिए ना, वो जो इंतजामिया उनका वो पकड़े उनको। ये तो उनकी नालायकी है ना, ये वो तो करेगा, उसका तो ये काम है, वो तो करेगा वायलेशन। तो इंतजामिया किस लिए इतनी तरह है, इतना खर्चा, इतना तामझाम, ये किस लिए है? ये पकड़ने, उनको पकड़े, बंद करें उनको। वो थिएटर बंद होने चाहिए जो वायलेशन भाई, जो भी वायलेशन कर रहा है उसको उसके हिसाब से सजा दे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग थिएटर से कमेटी बननी चाहिए जिसमें अहल होना तो अंडरस्टूड है ना, साथ में वो कमर्शियल लोग हों, बकायदा प्रॉपर कमर्शियल लोग हों, जैसे नसीम विक्की है, ठीक है जी, नासिर चन्योटी है, जफरी खान है, आर्टिस्टिक सोच के लोग, ठाकर है, आगा माजिद है, ये लोग हैं। इनकी कमेटी बननी चाहिए और जो उनसे मीटिंग करें। क्योंकि देखिए, बात सुने, एक घर में 5-6 आदमी लोग रहते हैं, उसमें जो आदमी अर्निंग कर रहे हैं ना, उसकी राय को आप छोटा नहीं समझ सकते। उसकी राय बड़ी मजबूत होनी होती है, नेचुरल सी चीज़ है। तो वो जो लोग थिएटर का इसको इस वक्त सर्वाइव, जिनकी वजह से सर्वाइव कर रहा है, उनको इसमें शामिल करें, उन लोगों को, ठीक है। तो मीटिंग कमेटी बनाए, गवर्नमेंट भी बनाए और ये भी बनाए। इसका बैठ के 2-3-4 जैसे कोई भी काम होता है मुज़ाकरात टाइप, 2-3-4 मीटिंगें आपस में बैठ के इसका कोई हल, क्योंकि कमर्शलिज्म भी बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया में, ठीक है ना। आप बिल्कुल ही जो ड्रामा ये लोग कह रहे हैं ना, तो फैमिली ये है वो है, तो सिस्टम, तो बड़े लोग पड़े हैं, आप उनसे जा कहेंगे वो आके ऐसा ड्रामा करें। बिल्कुल सारा आसिफ साहब, मैंने आज भी, अगर अभी भी मुझे कोई परेशानी है या मेरा मूड ख़राब है, तो मैं उमर शरीफ साहब की एक छोटी सी वीडियो देख लूँ, मेरी नज़रों का आगे से गुजर जाए, या अमानुल्लाह साहब की गुजर जाए, तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। आज से 20 साल पहले थिएटर का क्या किस तरह का था थिएटर, आज 20 साल बाद किस तरह का हो गया, आपने देखा होगा, आपको आइडिया होगा। बस बात ये है कि जो आज से जो 20 साल पहले थिएटर था ना, वो आज से 40 साल पहले वाले जो लोग थे ना, वो कह रहे थे कि बड़ा ख़राब हो गया। ये तो हर दौर में है, ठीक है। अभी पुरानी फिल्में देखें जिसमें आज से 50 साल पुराने फिल्में, उसमें ये डायलॉग हैं, बड़ी महंगाई हो गई है यार, अब कैसे गुजारा करेंगे। तो उस वक्त क्या था? तो ये एक साइकिल है, चलता ही रहना है। लेकिन बात इसका हाल ये है कि थिएटर खोलें, फौरन काम चलने दें, और एक कमेटी बनाए थिएटर से, हैं जी, हमारे लोगों की एक उनकी कमेटी बने जिनको इस काम का कोई तजर्बा हो। आमर मीर साहब को तो नहीं ना पता इन चीज़ों का, ठीक है ना जी। तो एक जो वहाँ के समझदार लोग हैं वो बैठें और बाकायदा एक, मेरा मतलब है कि इसका एक हल निकालें बैठ के, भाई ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे जो इनको वायलेट करेगा उसको पकड़ें, दी जाएगी, उसका बैन कर दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या डिस्कस करनी है? बात बेसिक सी चीज़ है, सीधी सी बात है कि एक चोरी कर रहा है तो उसको पकड़े, उसको सजा दें, खत्म होगी बात। इतनी लंबी इसमें जाने की जरूरत नहीं। थिएटर खोलें ताकि लोगों का घर चले, उसके बाद बैठ जाएं,
हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 जितने दिन में आप लेना लें, एक बना ले फ्रेमवर्क उसका, जो उसको वायलेट करे उसको पकड़ कर सजा दें जो तय है। आसिफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी। उन्होंने कहा अगर कोई शख्स चोरी कर रहा है तो चोर को सजा दी जाए, चोर के पूरे गांव को ना सजा दी जाए। इस तरह की इन्होंने बड़ी बेसिक सी बात की है, यानी कि जो वायलेशन कर रहा है उसकी वायलेशन रोकी जाए, उसको सजा दी जाए। हमारे पास वक्त खत्म हो गया आज के प्रोग्राम के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।